My dear friends, it's a joy to see you during this Christmas season. मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्रिसमस के समय में आप सबको देखना मेरे लिए बड़े आनंद की बात है। I hope you are enjoying each day meditating on the Word of God during Christmas. मैं आशा करती हूँ कि क्रिसमस के दौरान प्रतिदिन परमेश्वर के वचन पर मनन करते हुए आप आनंद उठा रहे हैं। About the birth and the miracle of Jesus. ये तो यीशु के जन्म और उसके चमत्कारों के बारे में है। Yes, my friends, even today we're going to talk about a few things regarding this Christmas season. हाँ मेरे दोस्तों, आज हम इस क्रिसमस के समय में कुछ बातों के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। So, what do we usually think of when Christmas arrives? जब क्रिसमस आता है तो हम सामान्य रूप में किस बारे में सोचते हैं? During this season, we love to spend it with our family, right? और ये समय तो हम अपने परिवार के साथ में बिताना बहुत पसंद करते हैं, सही है ना? Even on Christmas Day, the first thing we do is spend our time at church. और क्रिसमस के समय सबसे पहला काम हम यही करते हैं कि हम चर्च में अपना समय बिताते हैं। At church, we hear a lot of songs, messages, and skits and plays and carols about the birth of Jesus. चर्च में बहुत से गीत गाए जाते हैं, स्किट्स होते हैं और बहुत से कैरल्स गाने होते हैं यीशु के जन्म के बारे में। And we enjoy being in the presence of other people of God. और हम परमेश्वर के दूसरे लोगों के साथ में एक साथ संगति करते हुए आनंद उठाते हैं। As one family, we remember the birth of Jesus. एक परिवार के रूप में हम यीशु के जन्म को याद करते हैं। And when we come home, we meditate upon what we heard that day. और जब हम घर में वापस आते हैं तो उस दिन हमने जो सीखा है उसके बारे में, जो सुना है उसके बारे में हम मनन करते हैं। And in our family, we sit together and we meditate on the birth of Jesus by reading a passage. और परिवार के रूप में हम अपने घर में बैठते हैं और यीशु के जन्म के बारे में जो वचन भाग है उसे पढ़ते हैं, उस पर मनन करते हैं। We sing songs and we pray, thanking God for coming down to earth. और हम गीत गाते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि वो इस पृथ्वी पर नीचे उतर आए। And then it becomes lunch time, we all have biryani. और फिर जब दोपहर के लंच का समय होता है तो हम बिरयानी खाते हैं। Then we take a nice nap. और फिर अच्छे से आराम से हल्की झपकी लेते हैं। And then we spend our time with the family, being with one another or going out to serve the poor or giving food for people around us. और फिर हम परिवार के रूप में एक साथ रहते हैं, फिर बाहर जाते हैं और हमारे आसपास के जो लोग हैं उन्हें भोजन देने के लिए जाते हैं। So that not only in our home we celebrate Christmas, but we celebrate and share the joy with everyone around us. और इसीलिए केवल घर में ही नहीं लेकिन हम हमारे आसपास के सभी लोगों के साथ में इसे मनाते हैं और उस क्रिसमस का आनंद एक दूसरे को बांटते हैं। So speaking of being together as a family during Christmas, तो इस क्रिसमस के दौरान एक परिवार के रूप में कहते हुए in our family we always make it a point to be with one another on Christmas Day. और हमारे परिवार में हम इस बात को निश्चित करते हैं कि क्रिसमस के दिन हम एक दूसरे के साथ में पूरे परिवार के रूप में बने रहें। So no matter what city, what country we are in, we always make it a point to be with one another together. और इसलिए चाहे हम किसी भी शहर में हो या किसी भी देश में हो, हम इस बात को निश्चित करते हैं कि इस समय हम एक दूसरे के साथ में बने रहें। So not only our own family, but my mother's brother, my mother's sister, my aunts, my uncles, my grandparents, everybody comes together and we all celebrate Christmas in one place together. और केवल हम ही नहीं लेकिन मेरी मम्मी की, मेरी माता जी की बहन और मेरे जो बुआएं हैं, जो रिश्तेदार हैं, सब एक साथ आते हैं और एक साथ मिलकर एक जगह पर क्रिसमस मनाते हैं। So that is the joy of Christmas, sharing it with one another. और ये तो क्रिसमस का आनंद है, ये तो एक दूसरे के साथ में बांटना है। And in the Bible, we see of one family who experienced the joy of Christmas by sharing it with one another. और बाइबल में हम एक परिवार को देखते हैं जिन्होंने क्रिसमस के आनंद को बांटा, एक दूसरे के साथ में उसे बांटा और आनंद मनाया। We see that in Luke 1:27 to 38. हम इसे देखते हैं लूका अध्याय 1 वचन 27 से वचन 38 तक। Shall we read that passage together? आइए एक साथ मिलकर इस वचन भाग को हम पढ़ते हैं। In the 6th month of Elizabeth's pregnancy, God sent the angel Gabriel to Nazareth, a town in Galilee. छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में गया। To a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David. The virgin's name was Mary. एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी और उस कुंवारी का नाम मरियम था। The angel went to her and said, "Greetings, you who are highly favored.
the Lord is with you. स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। Mary was greatly troubled at his words and wondered what kind of greeting this might be. और मरियम उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। But the angel said to her, "Do not be afraid, Mary. You have found favor with God." स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। You will conceive and give birth to a son, and you are to call him Jesus. देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। He will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David. वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। And he will reign over Jacob's descendants forever. His kingdom will never end. और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। How will this be? Mary asked the angel, since I'm a virgin. मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। The angel answered, "The Holy Spirit will come on you, and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God." स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। Even Elizabeth, your relative, is going to have a child in her old age, and she, who was said to be unable to conceive, is in her 6th month. और देख, तेरी कुटुंबिनी एलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, ये उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है। For no word from God will ever fail. क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। I am the Lord's servant, Mary answered. May your word to me be fulfilled. मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरे वचन के अनुसार हो। Then the angel left her. तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। My dear friends, as we read in this passage, मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे हमने इस वचन भाग में पढ़ा है, Mary said, "I'm a virgin. How can I conceive a baby?" मरियम ने कहा कि मैं तो एक कुंवारी हूँ, मुझे कैसे कोई संतान हो सकती है। She was so shocked, और वो बहुत ही चकित हो गई, हैरान हो गई, and she was unable to believe this. और वो इस पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। But then the angel of the Lord told her, और फिर परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उससे कहा, "Look at your own cousin Elizabeth. तुम अपने ही कुटुंबिनी एलिशिबा को देखो। She's old and she's unable to conceive. वो तो बूढ़ी हो चुकी है और वो बांझ कहलाती, उसे कोई संतान नहीं है। But because of the work of God, she is bearing a child for 6 months now." और परमेश्वर के काम के कारण परमेश्वर के द्वारा ही उसने गर्भ को धारण किया है और वो अभी 6वें महीने की गर्भवती है। Just because the Lord had promised her, it happened in her life. और परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा की है, इसलिए ये उसके जीवन में हुआ है। God's word never fails, Mary. मरियम, परमेश्वर का वचन जो है वो कभी असफल नहीं होता है। And Mary believed this, and she said, "I am the Lord's servant, and whatever God says, let it be fulfilled in my life." मरियम ने इस पर विश्वास किया और कहा कि मैं प्रभु की दासी हूँ और जो कुछ भी प्रभु चाहते हैं वो मेरे जीवन में पूरा हो जाए। See how the testimony of our relatives boosts up our faith. देखिए, हमारे रिश्तेदारों की जो गवाही है वो कैसे हमारे विश्वास को उभारती है। And everything happened according to what God had said in this passage. और इस वचन के भाग में जो कुछ भी परमेश्वर ने कहा था वैसे ही सब कुछ हुआ। So my dear friends, that is the main reason why we meditate together as a family. और इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, यही तो मुख्य कारण है कि हमें क्यों एक परिवार के रूप में एक साथ मिलकर मनन करना चाहिए। Especially on Christmas Day when we meditate regarding the birth of Jesus and the story of Jesus. खास करके क्रिसमस के दिन हम यीशु के जन्म और यीशु की कहानी के बारे में मनन करते हैं। We see so many of God's promises being fulfilled. हम देखते हैं कि परमेश्वर की बहुत सी प्रतिज्ञाएं पूरी हुई हैं। Many testimonies and miracles that surround the birth of Jesus. और बहुत सी ऐसी गवाहियां और बहुत से चमत्कार हैं जो यीशु के जन्म के संबंध में हैं। So it's very important to meditate together and remember that and know that God is living and He is working even today in the same way. और इस तरह से मनन करना और इस बात को जानना ये बहुत ही ज़रूरी है ताकि हम जानें कि परमेश्वर जीवित है और हम इसी तरह और ये वो भी आज इसी तरह से हैं।
not only that, when we as a family share our own lives, experiences and testimonies, और केवल इतना ही नहीं, लेकिन जब हम अपने जीवन के अनुभव और गवाहियों को बताते हैं, with one another, एक दूसरे को बताते हैं, it boosts up our faith, ये हमारे विश्वास को बल प्रदान करता है। and we know that God will do the same miracle in our life. और हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में बिल्कुल यही चमत्कार करेंगे। God will give us healing. परमेश्वर हमें चंगाई देंगे। God will give us a job. परमेश्वर हमें नौकरी देंगे। God will build us a house. परमेश्वर हमारा घर बनाएंगे। God will make us excel in our studies परमेश्वर हमें पढ़ाई में बहुत ही उत्तम बनाएंगे। and give us a wonderful family life, और हमें बहुत ही अद्भुत पारिवारिक जीवन देंगे। even a beautiful child, और यहाँ तक कि बहुत ही सुंदर संतान देंगे। even the things that seem impossible in your life. और ऐसी बातें जो आपके जीवन में असंभव दिखाई देती थी, Just like Mary said, how can it be? जैसे कि मरियम ने कहा कि ये कैसे हो सकता है। God's words that He has promised in your life will never fail, my dear friends. आपके जीवन में परमेश्वर के वचन की जो प्रतिज्ञा की गई है वो कभी असफल नहीं होगी दोस्तों। And He will do it as a Christmas miracle. और वो क्रिसमस के चमत्कार के रूप में या आपके जीवन में करेंगे। So my dear friends, be of good cheer. और इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप ढाढ़स बांधिए। God will do miracles this Christmas in your life इस क्रिसमस के समय परमेश्वर आपके जीवन में महान चमत्कार करेंगे। through the prayers of your family for one another. आपका परिवार जो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करता है उसके द्वारा। So be strengthened and do not fear, और इसीलिए आप बल प्राप्त कीजिए और आप डरिए मत, because the Lord is with you. क्योंकि प्रभु आपके साथ हैं। Even today, you may say, I don't have a family. शायद आज आप ये कह रहे हैं कि मेरे पास कोई परिवार नहीं है। I'm away from my loved ones this Christmas. मैं इस क्रिसमस के समय अपने प्रियजनों से दूर हूँ। My dear friends, I encourage you to share Christmas with the people just around you. मैं आपसे निवेदन करती हूँ मेरे दोस्तों कि आपके आसपास के जो लोग हैं उनके साथ में आप क्रिसमस मनाइए। Maybe it's with the people in your work. शायद ये आपके दफ्तर के लोगों के साथ हो। Maybe it's the people in your apartment building. शायद ये आपके अपार्टमेंट बिल्डिंग या आपके फ्लैट में रहने वाले दूसरे लोगों के साथ हो। Maybe it's the neighbors who are around you. या आपके आस पड़ोस में रहने वाले पड़ोसियों के साथ हो। Maybe it's in the sports team that you play every weekend. या फिर शायद जिस हर हफ्ते के अंत में आप जिस स्पोर्ट्स टीम के साथ में खेलते हैं उनके लिए। Anybody around you, gather them together and spread the good news of Jesus. आपके आसपास जो भी है उन्हें एक साथ में जमा कीजिए और उन्हें यीशु मसीह का सुसमाचार बताइए। God will make you as a testimony for them and make you a blessing this Christmas. परमेश्वर आपको उनके लिए गवाही बनाएंगे और इस क्रिसमस में आपके द्वारा उन्हें आशीष देंगे। As they receive the salvation and the good news of Jesus. जैसे वो यीशु मसीह के द्वारा उद्धार और सुसमाचार प्राप्त करते हैं। So be of good cheer. Today God will make you a testimony. और इसलिए आप ढाढ़स बांधिए, आज परमेश्वर आपको गवाही बनाएंगे। Shall we pray? आइए प्रार्थना करते हैं। Even now, I'd love to pray for all of you who say that I don't have a family. और खास करके अब मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ जो ये कहते हैं कि मेरे पास परिवार नहीं है। Maybe you may be separated from your loved ones. शायद आप अपने परिवार के प्रियजनों से अलग हो चुके हैं। Or you may be in a broken family. या फिर आप टूटे हुए परिवार में से आए हैं। We will pray and God will do a miracle. हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर चमत्कार करेंगे। And God will keep each one of you as a testimony this Christmas. और इस क्रिसमस के समय परमेश्वर आप में से हर एक को गवाही के रूप में इस्तेमाल करेंगे। Let's pray together. आइए एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। Lord Jesus, I pray for everyone watching this program. प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक व्यक्ति के लिए जो ये प्रोग्राम देख रहा है। Make each one of them a testimony this Christmas. प्रभु इस क्रिसमस के समय इनमें से हर एक को आप अपनी गवाही बनाइए प्रभु। Just like how you kept Elizabeth as an example for Mary. जैसे कि आपने मरियम के लिए एलशीबा को एक उदाहरण के रूप में रखा। Do it for your children so that they stand as a testimony for their peers. और प्रभु अपनी संतानों के लिए ऐसा ही कीजिए ताकि ये भी जहाँ भी जाए वहाँ पर एक गवाही के रूप में प्रकट हो। Lord, show them that you are alive and you are working today and not just was born 2000 years ago. प्रभु आप इन्हें दिखाइए कि आज आप जीवित हैं और केवल इतना ही नहीं लेकिन आप 2000 साल पहले जन्मे भी थे। Do miracles for them in each thing that they are longing for. हर एक बात जिनके लिए मनसा रखते हैं उन सारी बातों में प्रभु आप चमत्कार कीजिए। Lord, I pray for all those who don't have a family, प्रभु उन सब के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ जिनका कोई परिवार नहीं है, don't have parents or siblings to share this Christmas with. जिनके पास माता पिता या फिर भाई बहन नहीं है उनके साथ में कि ये क्रिसमस को बांट सके। Lord, I pray that you will be a father to them this Christmas.
प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस क्रिसमस में आप इनके लिए पिता हो जाइए, Care for them with so much of love. बड़े प्रेम से आप इनकी परवाह कीजिए, Join them together with the right people in their life. इनके जीवन में इन्हें सही लोगों के साथ में जोड़िए The right friends would love them as their own family. और सही मित्र दीजिए जो इन्हें अपने परिवार के जैसे प्रेम करें, The right life partner to start their new life together. और सही जीवन साथी दीजिए ताकि ये अपने नए जीवन को एक साथ शुरू कर सके। A beautiful child to expand their family. इनके परिवार को बढ़ाने के लिए सुंदर संतान दीजिए, And all those who are separated from their family, their husband or their wife, unite them together, Lord. और जो अपने परिवार से दूर हैं प्रभु, चाहे पति या पत्नी, इन्हें आप एक साथ में जोड़िए प्रभु। Let there be peace and joy in their homes from today. और आज से इनके घर में शांति और आनंद होने पाए Let all their problems be set right. और इनकी सारी समस्याएं हल हो जाएं Let them forgive each other और ये एक दूसरे को क्षमा करें and have your joy in their homes. और आपका आनंद इनके घरों में होने पाए। The joy of Christmas. ये तो क्रिसमस का आनंद है, The joy of salvation. उद्धार का आनंद, To celebrate this good news together. कि एक साथ मिलकर ये सुसमाचार का उत्सव मनाएं। Lord, keep each one of your children as a testimony this Christmas, प्रभु अपनी हर एक संतान को इस क्रिसमस के समय अपनी गवाही के रूप में उपयोग कीजिए। providing a good job for them, इनके लिए आप अच्छी नौकरी प्रदान कीजिए, giving them good health and strength, इन्हें अच्छी तंदुरुस्ती और बल दीजिए, removing all of their sickness and their pain, इनकी सारी बीमारी और दर्द को दूर कीजिए, giving them a beautiful home, इन्हें बहुत ही सुंदर घर दीजिए, removing all of their financial stress, इनके सारी आर्थिक दबाव को तनाव को दूर कीजिए, giving them prosperity in their life, इनके जीवन में संपन्नता दीजिए, helping them to excel in their studies, इनकी पढ़ाई में मदद बढ़ने में उत्तम होने में मदद कीजिए, giving them peace in their home, इनके घरों में शांति दीजिए, peace in their mind, इनके मन में शांति दीजिए, peace in their hearts, Lord. इनके हृदय में शांति दीजिए प्रभु। Reign in each one of their families forever. इनमें से हर एक के परिवार में हमेशा हमेशा के लिए राज कीजिए। From generation to generation, let them enjoy this joy of Christmas. प्रभु पीढ़ियों से पीढ़ी तक ये क्रिसमस के इस आनंद को वो मनाने पाए। As a family that loves the Lord. ऐसे परिवार के रूप में जो प्रभु से प्रेम करते हैं। Bless them and keep them as a testimony to everyone around them. प्रभु इन्हें आशीष दीजिए और इनके आसपास के सभी लोगों के लिए इन्हें अपनी गवाह बनाइए। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। May God bless you this Christmas. परमेश्वर इस क्रिसमस में आपको बहुत ही आशीष